उस व्यक्ति को देखकर जहां राजा और दरबारी हंस रहे थे, वहीं वह आगंतुक व्यक्ति भी दरबारियों की वेशभूषा को देखकर हैरान हो रहा था। Amazon.in टुडेज डील्स। स्वर्ण सिंहासन पर बैठे जमोरिन राजा के समक्ष हाथ जोड़े खड़ा वह व्यक्ति वास्को डिगामा था, जिसे हम भारत के खोजकर्ता के नाम से जानते हैं। यह बात उस समय की है जब यूरोप वालों ने भारत का सिर्फ नाम भर सुन रखा था, पर हां, इतना जरूर जानते थे कि पूर्व दिशा में भारत एक ऐसा उन्नत देश है जहां से अरबी व्यापारी सामान खरीदते हैं और यूरोपियंस को महंगे दामों पर बेचकर बड़ा मुनाफा कमाते हैं। भारत के बारे में यूरोप के लोगों को बहुत कम जानकारी थी, लेकिन यह बहुत कम जानकारी उन्हें चैन से सोने नहीं देती थी। और उसकी वजह यह थी कि वास्को डिगामा के आने के 200 वर्ष पहले 13वीं सदी पहला यूरोपियन यहां आया था, जिसका नाम मार्को पोलो, इटली था। यह व्यापारी शेष विश्व को जानने के लिए निकलने वाला पहला यूरोपियन था, जो कुस्तुनतुनिया के जमीनी रास्ते से चलकर पहले मंगोलिया फिर चीन तक गया था। ऐसा नहीं था कि मार्को पोलो ने कोई नया रास्ता ढूंढा था, बल्कि वह प्राचीन शिल्क रूट होकर ही चीन गया था, जिस रूट से चीनी लोगों का व्यापार भारत सहित अरब एवं यूरोप तक फैला हुआ था। जैसा कि नाम से झांत हो रहा है, चीन के व्यापारी जिस मार्ग से होकर अपना अनोखा उत्पाद रेशम न तमाम देशों तक पहुंचाया था, उन मार्गों को रेशम मार्ग या शिल्क रूट कहते हैं। आज की तारीख में यह मार्ग विश्व की अमूल्य धरोहरों में शामिल है। तो मार्को पोलो भारत भी आया था, कई राज्यों का भ्रमण करते हुए केरल भी गया था। यहां के राजाओं की शानो शौकत, सोना चांदी जड़ित सिंहासन, हीरों के आभूषण सहित खुशहाल प्रजा, उन्नत व्यापार आदि देखकर वापस अपने देश लौटा था। भारत के बारे में यूरोप को यह पहली पुख्ता जानकारी मिली थी। इस बीच एक गड़बड़ हो गई। अरब देशों में पैदा हुआ इस्लाम तब तक इतना ताकतवर हो चुका था कि वह आसपास के देशों में अपना प्रभुत्व जमाता हुआ पूर्व में भारत तक पहुंच रहा था, तो वहीं पश्चिम में यूरोप तक। कुस्तुनतुनिया, वर्तमान टर्की, जो कभी ईसाई रोमन साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी, उसके पतन के बाद वहां मुस्लिमों का शासन हो गया। और इसी के साथ यूरोप के लोगों के लिए एशिया का प्रवेश का मार्ग बंद हो गया, क्योंकि मुस्लिमों ने ईसाइयों को एशिया में प्रवेश की इजाजत नहीं दी। अब यूरोप के व्यापारियों में बेचैनी शुरू हुई। उनका लक्ष्य बन गया कि किसी तरह भारत तक पहुंचने का मार्ग ढूंढा जाए। तो सबसे पहले क्रिस्टोफर कोलंबस निकले भारत को खोजने 1992 में, पर वे बेचारे रास्ता भटककर अमेरिका पहुंच गए। परंतु उन्हें यकीन था कि यही इंडिया है और वहां के लोगों का रंग गेहुआ लाल देखकर उन्हें रेड इंडियन भी कह डाला। वे खुशी खुशी अपने देश लौटे। लोगों ने जब पूछा कि इंडिया के बारे में मार्को पोलो बाबा की बातें सच है ना, तब उन्होंने कहा कि अरे नहीं, कुछ नहीं है वहां, सब जंगली हैं वहां। अब लोगों को शक हुआ। बात पुर्तगाल पहुंची। एक नौजवान और हिम्मती नाविक वास्को डिगामा ने अब भारत को खोजने का बीड़ा उठाया। अपने बेड़े और कुछ साथियों को लेकर निकल पड़ा समुद्र में, और आखिरकार कुछ महीनों बाद भारत के दक्षिणी तट कालीकट पर उसने कदम रखा। इस बीच इटली के एक दूसरे नाविक के माइंड में एक बात कचोट रही थी कि आखिर कोलंबस पहुंचा कहां था, जिसने आकर यह कहा था कि इंडिया के लोग लाल और जंगली हैं। उसकी बेचैनी जब बढ़ने लगी तो वह निकल पड़ा कोलंबस के बताए रास्ते पर। उसका नाम था अमेरिगो वेस्पुसी। जब वो वहां पहुंचा 1501 ईस्वी में, तो देखा कि ये तो वाकई एक नई दुनिया है। कोलंबस तो ठीक ही कह रहा था, पर इसने उसे इंडिया कहने की गलती नहीं की। वापस लौटकर जब इसने बताया कि वो इंडिया नहीं बल्कि एक नई दुनिया है, तो यूरोपियंस को दोहरी खुशी मिली। इंडिया के अलावे भी एक नई दुनिया मिल चुकी थी। लोग अमेरिगो वेस्पुसी की सराहना करने लगे, सम्मानित करने लगे हाथों उस नई दुनिया का नामकरण भी इन्हीं महाशय के नाम पर अमेरिका कर दिया गया। दो ये बात कोलंबस तक पहुंची तो वह हैरान हुआ कि ढूंढा उसने और नाम हुआ दूसरे का। इंडिया कहने की गलती जो की थी उसने। खैर, अब यूरोप के व्यापारियों के लिए भारत का दरवाजा खुल चुका था। नए समुद्री मार्ग की खोज हो चुकी थी जो यूरोप और भारत को जोड़ सकता था। सिंहासन पर बैठे जमोरिन राजा से वास्को डिगामा ने हाथ जोड़कर व्यापार की अनुमति मांगी। अनुमति मिली भी।
पर कुछ सालों बाद हालात बदल गए। बहुत सारे पुर्तगाली व्यापारी आने लगे। इन्होंने अपनी ताकत बढ़ाई। साम दाम दंड की नीति अपनाते हुए राजा को कमजोर कर दिया गया और अंततः राजा का कत्ल भी इन्हीं पुर्तगालियों के द्वारा करवा दिया गया। 70 से 80 वर्षों तक पुर्तगालियों द्वारा लूटे जाने के बाद फ्रांसीसी आए। इन्होंने भी लगभग 80 वर्षों तक भारत को लूटा। इसके बाद डच, हॉलैंड वाले आए। उन्होंने भी खूब लूटा और सबसे अंत में अंग्रेज आए, पर ये लूट कर भागने के लिए नहीं, बल्कि इन्होंने तो लूट का तरीका ही बदल डाला। इन्होंने पहले तो भारत को गुलाम बनाया, फिर तसल्ली से लूटते रहे। 20 मई 1498 को वास्को डी गामा भारत की धरती पर पहला कदम रखा था और राजा के समक्ष अनुमति लेने के लिए हाथ जोड़े खड़ा था। उसके बाद उस लुटेरे और उनके साथियों ने भारत को जितना बर्बाद किया वो इतिहास बन गया। आज जिसे हम भारत का खोजकर्ता कहते नहीं अघाते हैं, दरअसल वह एक लुटेरा था जिसने सिर्फ भारत को लूटा ही नहीं था, बल्कि यहां रक्तपात भी बहुत डन जाए राजपूताना